हेलो एवरीवन। आज हम इंग्लिश ग्रामर का या फिर ग्रामर का एक बहुत बेसिक और बहुत शुरुआती चैप्टर करने वाले हैं, जो है सेंटेंस। सेंटेंसेस मतलब वाक्य। एंड मैं ये वीडियो उन लोगों के लिए बना रही हूँ जो कि बिल्कुल बेसिक से सीखना चाहते हैं। तो वाक्य वाक्य क्या होता है? अब पहला सेंटेंस पढ़िए, यहाँ पे जो ये पहले नंबर पर लिखा हुआ है, नेम इज़ राम माए। या फिर अगर आप हिंदी में बोलें तो अगर मैं बोलूँ चादर टेबल डाल पर दो, तो इसका कोई मीनिंग नहीं बनता क्योंकि ये ढंग से अरेंज नहीं है। लेकिन जब आप सेकंड सेंटेंस देखोगे, माई नेम इज़ राम, जिसको हम हिंदी में मेरा नाम राम है पढ़ते हैं, तो इसका हमें मीनिंग समझ में आता है। तो वाक्य यानी सेंटेंसेस उन शब्दों का समूह होता है जिनका एक पूरा सेंस बने, एक पूरा मतलब निकल कर आए और हम उससे कोई आइडिया समझ पाए। इसको इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। जैसे कि आई विल गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाऊँगा या जाऊँगी। मुंबई इज़ अ बिग सिटी, मुंबई एक बड़ा शहर है। दैट मीन्स ये दोनों ही सेंटेंसेस अपनी अपनी जगह पर एक आइडिया कन्वे कर रहे हैं, जिससे कि जो कम्युनिकेशन है वो पॉसिबल हो पा रहा है। तो आप सिंपली ये समझेंगे, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। नाउ वी विल प्रोसीड टू द 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। अगर आपने जो भी सब्जेक्ट्स अभी तक पढ़े हैं, हम हमेशा देखेंगे साइंस में, चाहे किसी मैथ्स में, चाहे किसी भी सब्जेक्ट में, एक बड़ा टॉपिक होता है, उसके अंदर उसके कई सारे प्रकार होते हैं। तो सेंटेंसेस के भी कई प्रकार हैं। तो पहला है स्टेटमेंट्स और असर्शंस, डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंसेस। जो सेंटेंसेस कोई स्टेटमेंट या असर्शन दें, जैसे कि कोई बात बस बता दें कि ऐसा है या फिर ऐसा था, तो उसे हम डिक्लेरेटिव यानी डिक्लेयर करने वाले सेंटेंसेस या असर्टिव यानी कुछ बता देने वाले सेंटेंसेस कहते हैं। जो आपको सबसे सिंपल टाइप के सेंटेंसेस दिखें, वो इसी टाइप के सेंटेंसेस होते हैं। ही प्लेज बास्केटबॉल इन द इवनिंग, वो इवनिंग में यानी शाम को बास्केटबॉल खेलता है। इसमें हमें केवल सिंपली बता दिया गया है कि कोई है जो कि शाम को बास्केटबॉल खेलता है। तो ये कौन से सेंटेंसेस हुए? डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंसेस। सेकेंड हमारा है वो सेंटेंस जो कि एक क्वेश्चन पूछे। क्वेश्चन माने प्रश्न, और इनको ऐसे सेंटेंसेस को क्या बोलते हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इनको पहचानना बहुत आसान है। अगर आप जब भी देखिए एक सेंटेंस में अगर अंत में ये क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, तो हम उसे क्या कहेंगे? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और यहाँ पे कुछ पूछा जा रहा है, कुछ ज्ञान प्राप्त करने के लिए कुछ पूछा जा रहा है। जैसे कि मैं आपसे पूछूं व्हाट इज़ योर नेम, या फिर वेयर डू यू लिव, जो कि ये सेंटेंस है। हाउ आर यू, आप कैसे हैं। तो ये सब सेंटेंसेस क्या होते हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। ये कुछ पूछ रहे हैं और हमेशा प्रश्न चिन्ह से हम इनको पहचान सकते हैं। अब थर्ड जो प्रकार के सेंटेंस हैं, तीसरे प्रकार के, वो कमांड्स एंड रिक्वेस्ट। अब यहाँ पे या फिर एंट्रीटीज, वो थोड़ा पानी फैल गया इसके ऊपर, तो एंट्रीटीज बताते हैं। एंट्री मतलब रिक्वेस्ट, एक तरीके की रिक्वेस्ट समझ लीजिए, ठीक है। इन्हें इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। जैसे कि अगर यानी कमांड आप समझते होंगे किसी को कोई चीज़ करने के लिए बाधित करना, या फिर किसी को हुक्म देना जो हम कहते हैं ना, और रिक्वेस्ट करना किसी से, हम किसी चीज़ की विनती करते हैं, उसको उन सब सेंटेंसेस को हम इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे कि हमारे टीचर हमें क्लास में बोले कि स्टैंड अप, सिट डाउन और बी क्वाइट, ठीक है। तो ये सब सेंटेंसेस क्या होते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, क्योंकि हमको कुछ करने का आदेश दिया जा रहा है, हमसे कुछ करवाने के लिए विनती की जा रही है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एक और सेंटेंस लिख देती हूँ कि काइंडली पास मी दैट बॉटल, तब मैं एक विनती कर रही हूँ, या फिर मैं काइंडली की जगह प्लीज़ भी कर देती हूँ, है ना। तो ये जो सेंटेंसेस हुए, इनको हम क्या कहते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। आई होप आपको समझ में आया हो। अगर ना आया हो तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। फिर हमारे फोर्थ टाइप के सेंटेंसेस आते हैं, और जो कि उनको भी पहचानना बहुत आसान है क्योंकि उनके चिन्ह के द्वारा। लेकिन हम पहले समझते हैं कि ये होते क्या हैं। ये वो सेंटेंसेस हैं जो कि एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग अचानक से जाहिर करें, और इन्हें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस भी बोलते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। नाउ कैमरे पे नहीं पर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ओके। सो हाउ कोल्ड द नाइट इज, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क लग गया, तो हम इसको हाल पहचान सकते हैं कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। अब स्ट्रॉन्ग फीलिंग से क्या इसकी क्या मतलब है? अब इसके फर्स्ट टाइप के जो सेंटेंसेस थे, यानी डिक्लेरेटिव और असर्टिव, उसमें सोच समझ कर हम कोई बात बता रहे हैं। लेकिन जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं, उनमें अचानक से जो बात मुंह से निकले, जो अचानक से फील हो बहुत स्ट्रांगली, अचानक से निकले। जैसे कि आप कोई बहुत सुंदर चीज़ देखते हैं, तो आप अचानक से बोल पड़ते हैं कि वाह कितनी सुंदर है, तो वो आपने सोचा समझा नहीं, बस बोल दिया, ठीक है। ऐसे आप अगर गुस्से में बहुत कुछ बोल जाते हैं कि मुझे अकेला छोड़ दो या फिर कुछ भी, तो यानी फर्स्ट हाउ कोल्ड द नाइट इज, फर्स्ट सेंटेंस जो हमारा है, अचानक से किसी को ठंड लगी और उसने बोला ओ हाउ कोल्ड द नाइट इज। और यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा कि हाउ लगा है तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा, क्योंकि हाउ इस वाले सेंटेंस में भी लगा है इंटेरोगेशन में। आप देखिए कि लास्ट में क्या साइन लगा है और उस सेंटेंस का मतलब क्या निकल रहा है। अभी पूछा नहीं जा रहा, जबकि कह रहे हैं अरे हम कभी कभी बोलते हैं ना कितनी ठंड है, तो हम पूछ तो नहीं रहे हैं कितना लगाने के बाद भी, जबकि एक्सप्रेस कर रहे हैं कि हमें कैसा फील हो रहा है अचानक से। फिर सेकंड सेंटेंस है व्हाट अ शेम, तो कितनी शर्म की बात है। तो ये सब सेंटेंसेस जो होते हैं वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं। हेलो एवरीवन, टुडे वी विल लर्न अबाउट सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इन अ सेंटेंस। ये सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, एंड बहुत आसान है इनको समझना।
जब भी आप सेंटेंस बोलते हैं तो आप पाएंगे कि एक तो चीज़ होती है जिसके बारे में आप बोल रहे होते हैं, और बाकी का जो हिस्सा होता है वो आप क्या बोल रहे हैं उसके बारे में वो होता है। जैसे कि आइए समझते हैं, अब हिंदी में देखते हैं। राम बहुत होशियार बालक है। यहाँ पर बात किसके बारे में हो रही है? राम के बारे में। और क्या बात हो रही है कि वो बहुत होशियार बालक है, वो एक बहुत होशियार बालक है। तो हमें क्या पता चलता है किसके बारे में? राम के बारे में पता चलता है कि वो बहुत होशियार बालक है। इसको अगर इंग्लिश में हम ट्रांसलेट करें तो वी विल ट्रांसलेट इट एज राम इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय। एंड तो राम यहाँ पे क्या हुआ? सब्जेक्ट। राम यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट, क्योंकि राम के बारे में बात हो रही है। और अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय है कि क्या बात हो रही है उसके बारे में? हमने क्या बताया कि वो बहुत इंटेलिजेंट बॉय। अब यहाँ पे एग्जाम्पल ले लीजिए कि अगर हम कहें इज़ अ वेरी नॉटी बॉय, अगर मैं ये लिखूँ तो ये प्रेडिकेट हो जाएगा, और राम की जगह अगर मैं श्याम कर दूँ तो वो सब्जेक्ट हो जाएगा। अब जैसे कि आप स्कूल में हैं, अभी आप इस टाइम पे क्या सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं? इंग्लिश। सब्जेक्ट क्या होता है? विषय, जिसके बारे में बात हो। और प्रेडिकेट क्या होता है? कि जो बात हो रही है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल है जो कि मैं मेंशन करूँगी। सो यहाँ पर आई हैव 5 सेंटेंसेस एंड यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट्स कि यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है। द बॉय स्टूड ऑन द बर्निंग डेक। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है। जो लड़का था वो कहाँ पर खड़ा हुआ था? बर्निंग डेक पे, मतलब डेक जहाज़ का एक पार्ट होता है, उसके ऊपर वो खड़ा हुआ था। अब आप बताइए इसमें क्या सब्जेक्ट है? बॉय है, स्टूड है, ऑन बर्निंग डेक है, क्या है? और प्रेडिकेट क्या है? सेकंड सेंटेंस, स्टोन वॉल्स डू नॉट मेक अ प्रिजन। इसमें सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है? आपको बताना होगा। The singing of the birds delights us. She has a good memory. What is the subject and the predicate here? Last sentence, on the top of the hill lives a hermit. So यहाँ पे आपको बताना है इन 5 सेंटेंसेस में इन द कमेंट्स कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या है। अगर आप कुछ भी चीज़ क्लियर नहीं है तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।